जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। तो देखिए नरेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पर डे मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सिखाया था कि कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट दे दिया जाए रिपोर्टिंग वर्ब का, तो आप उसे बहुत ही आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि कभी कभी अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में 2 सेंटेंस एक साथ दे दिए जाएँ, तब आप उसे कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ईजिली आप उसे बना सकते हैं। देखिए मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। देखिए, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से स्टार्ट होती है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा से। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है और यू से लेके सी तक एक दूसरा सेंटेंस है। तो ऐसी कंडीशन हो जाए अगर 2 सेंटेंस एक साथ आ जाएं, तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए कि इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए किसी ना किसी एक कंजंक्शन का यूज़ आप कर सकते हैं। देखिए जैसे एंड है, एज है, फॉर है और देखिए देयरफॉर है। इनमें से आप जो भी कंजंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली आपको ज़्यादातर बुकों में एंड लगा मिलेगा, बट आप ध्यान रहे चाहे तो एज का भी यूज़ कर सकते हैं और फॉर का भी यूज़ करते हैं और बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज का भी यूज़ आप यहाँ इन दोनों जोड़ने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान तरीके जैसे शुरू से करते आ रहे हैं वही काम करना है आपको। बस खाली इन दोनों सेंटेंसों के मध्य आपको एक कंजंक्शन का यूज़ करना होता है जिससे ये दोनों सेंटेंस जुड़ जाएं। देखिए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मोहन को तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखूँगा जैसे आप शुरुआत से लिखते आ रहे हैं, सेड, और कॉमन कॉमा के लिए यहाँ पर आप क्या लगाते हो, दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किससे चेंज होगा, मोहन से। तो मोहन के लिए आप बोलेंगे सर क्या लिखेंगे, ही। डू माई वर्क जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखा रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट, तो डू की सेकंड फॉर्म सर होती है डिड। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। पर्सन जहाँ जहाँ आएगा वहाँ आपको चेंज करना है, ये मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट चेंज होगा, तो मोहन का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज। क्योंकि आप जानते हैं माई पॉजेसिव केस है तो चेंज होकर पॉजेसिव केस में ही आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वर्क और उसके बाद सिंसियरली। अब देखिए जब आपने सिंसियरली लिखा तो एक सेंटेंस हमारा फिनिश हो गया। दूसरा सेंटेंस जैसे ही आप लिखेंगे तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप कंजंक्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या है, एंड। चाहे तो आप बिकॉज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अगला सेंटेंस वैसे ही बनाएंगे जैसे आप बनाते आ रहे हैं। यूज सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अपनी तरफ से कोई थर्ड पर्सन मान लूँगा। ध्यान रहे अगर यू दे दिया जाए किसी रिपोर्टेड स्पीच में, तो चाहे तो यहाँ पर क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट मानना होता है तो सैड को आप टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आप सैड भी लिखेंगे, चाहे तो टोल्ड भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर आपको टोल्ड ही लिखा मिलेगा, तो आप यहाँ टोल्ड लिख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट हिम मान लेता हूँ तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सर ही, और कैन को चेंज करता हूँ मैं कुड में, तो लिखेंगे आप कुड। यहाँ लिख देता हूँ कुड और उसके बाद सी। देखिए बहुत आसान तरीके से बन गया। अगर 2 सेंटेंस आ जाएं तो बहुत ही आसान तरीके से आप उसे बना सकते हैं। बस मैंने इन दोनों सेंटेंस को किसकी मदद से जोड़ दिया है, एंड से। एक चीज़ और आप याद रखें, क्योंकि ये दोनों सेंटेंस एक ही कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये भी अफर्मेटिव है ये भी अफर्मेटिव है। लेकिन ध्यान रहे इससे आगे जब हम पढ़ने वाले होंगे, अगर एक सेंटेंस अफर्मेटिव हो और दूसरा इंट्रोगेटिव हो, तो उस कंडीशन में हम एक काम करेंगे कि जैसे ही हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे जोड़ने के लिए, जैसे एंड है, तो हम क्या करेंगे, उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने की कोशिश करेंगे। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सैड जो होती है वो आस्क में चेंज हो जाती है, आस्क्ड में। तो जैसे ही एंड लगाएंगे तो उसके तुरंत बाद आस्क लिखेंगे, और आस्क के बाद जो आप कंजंक्शन यूज करते हैं जैसे इफ है या वेदर है या फिर क्वेश्चन वर्ड है, वो भी आप यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे देखिए ये मैं आपको और तब ज़्यादा समझ में आएगा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलेगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे ही, और उसके बाद सैड, और कॉमन कॉमा के लिए आप यहाँ पर यूज करते हैं दैट। आई कौन सा पर्सन है सर, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। तो ही बिल्कुल वैसे का वैसा आ जाएगा। हैव हर्ट, हैव को आप चेंज करते हैं सर हेड में, हर्ट, हर्ट माने जख्मी। माई, माई फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट। तो ही का पॉजेसिव केस यहाँ पर हिज लेग। फिर दोबारा से क्योंकि हमें सेंटेंस जोड़ना है तो मैं किसका यूज़ कर दूँ यहाँ, एंड। उसके बाद आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। दोबारा से आप किसका यूज़ करेंगे, ही, और कैन को कुड, नॉट और वॉक। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप इनको बना पा रहे होंगे।
आगे देखिए एक सेंटेंस और आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप लिखेंगे समीर, और सैड को चेंज करेंगे नहीं क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं। कॉमा कॉमा के लिए आपको यूज़ करना है दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। तो समीर के लिए कोई प्रोनाउन ही, और कैन को किस में चेंज करते हैं सर आप? तो आप बोलेंगे सर कुड में, हेल्प, और यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। दोबारा से देखिए, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और उसे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, तो मैं क्या करूँगा? अपनी तरफ से कोई थर्ड पर्सन मान लूँगा। जैसे मैंने थर्ड पर्सन हिम माना यहाँ ऑब्जेक्ट, तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिर हिम का यूज़ कर दूँगा। अगर यहाँ मी माना होता तो मैं मी कर देता। एक बात और, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो चाहे तो आप यहाँ सैड लिखिए और या फिर टोल्ड लिख दीजिए, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट माना ना किसकी वजह से? यू की वजह से। तो दोबारा से फिर इस सेंटेंस को आप किसकी वजह से जोड़ेंगे? तो बोलेंगे सर एंड आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। तो आप लिखेंगे ही। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव आप बोलेंगे डिड नॉट, और उसके बाद लिखेंगे वॉक। देखिए बहुत आसान तरीके से आप इनको बना पा रहे होंगे, आपको कोई परेशानी हो नहीं रही होगी इसमें। कैसे मैंने दो सेंटेंसों को जोड़ दिया एंड की मदद से, तो कुछ भी नहीं किया, बस खाली एंड लगा दिया कंजंक्शन। बाकी सारे पुराने वाले रूल हैं हमारे, कुछ भी नया नहीं है। आगे देखिए एक दो और मैं करा देता हूँ इस आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिससे आप कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन मिले ये तो ढूंढ के बनाएं उनको, और नहीं बने तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जो आया हुआ है तो उनको फिर आप मुझसे पूछें। ऐसे तो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जो इसके वीडियो के बाद आपसे ना बने जिसमें दो सेंटेंस हो। आगे देखिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ। लिखेंगे आप रहीम सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद लिखेंगे आप केम है भाई, यू केम लेट। यू केम लेट के बाद लिखेंगे आप कॉमा से अलग करेंगे पीयूष को, आगे लिखेंगे आप दूसरा सेंटेंस यहाँ से है यू विल बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ पनिश्ड। देखिए एक सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है और यहाँ ख़त्म होता है पीयूष पर, दूसरा सेंटेंस यू से शुरू होता है और पनिश्ड पर ख़त्म होता है। तो बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे आप। तो सबसे पहले लिखेंगे आप रहीम। अब एक बात मुझे बताइए कि यू केम लेट, अच्छा इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट तो यू ये रहा और इस दूसरे वाले सेंटेंस सब्जेक्ट यू ये रहा, तो फिर पीयूष भाई साहब कहाँ से आए? तो आप बोलेंगे सर एक्चुअल में जो आपने इससे पहली क्लास कराई थी उसमें ये बात बताई थी कि अगर कॉमा से किसी वर्ड को अलग किया जाता है तो दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो मैं इस सैड को किस में चेंज कर दूँ? टोल्ड में। आपको बात याद आ गई होगी जो पुरानी वीडियो आपने देखी होगी। तो आप यहाँ लिखेंगे पीयूष, उसके बाद कॉमा टू कॉमा के लिए आप क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे सर दैट, और उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? पीयूष। तो पीयूष के लिए आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ही। केम जो कि पास्ट इंडेफिनिट को बताता है और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो आप लिखेंगे हैड, लिखेंगे हैड, और उसके बाद लेट, हैड इसकी थर्ड फॉर्म कम, और उसके बाद लेट। अब देखिए अब इस सेंटेंस को जोड़ता हूँ मैं दूसरे वाले सेंटेंस को, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ लिख रहा हूँ एंड, फिर यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट चेंज होगा। पीयूष के लिए मैं क्या लिखूँ? ही, और विल को वुड में चेंज करता हूँ मैं बी, और उसके बाद पनिश्ड। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने ये सेंटेंस बना दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए आज की वीडियो इतनी रहेगी जिसमें मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप दो सेंटेंसों को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम पर डे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपका, और अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको डे बाय डे नरेशन कराऊं जिससे जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए।
क्योंकि बस थोड़ा सा इश्यू था, अब बस सारा इश्यू सॉल्व हो गया है। तो मैं पर डे वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, तो आप डेली वीडियो देखा करें, क्योंकि पूरा नरेशन अब हमें ख़त्म कराना है। टेंशन ना लें, बिल्कुल आप एकदम जीरो से एडवांस तक कराएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम में आ जाए, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाए इंडिया के में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्णा।